कहानी की शुरुआत में लड़की दिखाई जाती है जो लैपटॉप पर कुछ देख रही होती है। तभी दूसरी लड़की अपनी सहेली के पास आती है और वो मोबाइल देखते हुए कहती है, हाय हाय सनी डार्लिंग, देख तेरे लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। तभी पहली लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है, और वो कहती है कि तुम देखोगी तो तुम्हें भूख भी लग जाएगी। अब वो कहती है कि कहाँ है खाना। तभी उसकी सहेली दूसरी कहती है, खाना? लेकिन सनी कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि हॉट है और तुम्हें देखते ही भूख लग जाएगी। तभी उसकी दूसरी सहेली कहती है कि अरे वो मेरे पास एक नया ब्लू फिल्म आया है, मैं तो उसकी बात कर रही थी, इसे देखते ही भूख लग जाएगी अपने आप। तभी सनी कहती है कि अच्छा तो ला, तो फिर इसको हम अपनी लैपटॉप में डाल लेते हैं। और इतना कह करके वो मोबाइल लेती है और उस हॉट फिल्म को उस लैपटॉप में डाल लेती है। और अब उस लैपटॉप में दोनों लड़कियां उस फिल्म को देखने लगती हैं और उस वीडियो को देखते हुए अपने शरीर को सहलाने लगती हैं। तभी एक लड़की कहती है कि देखो ये लड़की कितनी मजबूत है, कितना बड़ा केला झेल रही है ये। सनी कहती है कि मैंने तो इससे भी बड़ा झेला है। दूसरी कहती है लेकिन मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं झेला होगा, एक बार मैंने अफ्रीका में काला केला झेला था, इसका साइज बहुत मोटा होता है। अब सनी कहती है कि अगर मैं अपना गिनाने लगूंगी ना तो तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। तभी दूसरी सहेली कहती है कि अगर ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरी ऐसी तैसी की हो, मुझे कोई नहीं झेल पाया है। तभी सनी कहती है कि चलो अच्छा देखते हैं कि कौन किसको झेल पाता है। और फिर दूसरी सहेली कहती है कि अच्छा चलो तो देख लेते हैं कि किसमें कितना दम है, अगर इसमें अली बाबा के 40 चोर भी घुस जाए ना तो भी मैं झेल लूंगी। अब सनी कहती है कि तू तो 40 की बात कर रही है, मेरे कुएं में तो 400 मेंढक आकर जा चुके हैं। अब उसकी दूसरी सहेली कहती है कि चाहे तू कुछ भी कहे लेकिन मुझसे बड़ा तो नहीं झेल सकती। अब सनी कहती है कि तू नहीं झेल सकती। अब दोनों आपस में बहस करती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कि तू नहीं देख सकती और तूने नहीं देखा होगा ना तूने झेला होगा। अब दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाती हैं और फिर एक सहेली वहाँ से उठ करके चली जाती है और सनी वहीं अपने लैपटॉप में अब उस हॉट फिल्म को देखने लगती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एक कमरे में दो सहेलियां एक साथ बैठी होती हैं, जिसमें से एक सहेली किताब पढ़ रही होती है और दूसरी मोबाइल चला रही होती है। उनमें से एक सहेली उसकी कहती है, जब उसे ये लगता है कि उसकी सहेली उसे नहीं देख रही है तो मुड़ती है और उसके कंधे पर हाथ रख करके कहती है कि देख सोनाली, बात सुन, हमारी कुएं की गहराई हमारी दोस्ती से बढ़कर तो नहीं है। सोनाली कहती है कि हाँ इमली तू बिल्कुल सही कह रही है, लड़कों के डंडे से पहले उनकी फ्रेंडशिप के फंडे आते हैं। इमली कहती है सही तो फिर फ्रेंडशिप। और अब दोनों सहेलियां जैसे ही एक दूसरे को गले लगाने को होती हैं तो दोनों का सीना एक दूसरे से टकराता है। तभी वो एक सहेली सोनाली कहती है कि वैसे इमली तुम्हारे आम मुझसे बड़े हैं। उस पर इमली कहती है कि वैसे सच में तेरा कुआं तो मुझसे भी बड़ा है। तभी सोनाली कहती है कैसे? इमली कहती है तेरी पिलो फाइट में उस दिन हाथ जो डाला था। सोनाली कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरा तुझसे बड़ा है। इमली कहती है कि लेकिन बात तो बड़ा केला झेलने की हुई थी ना। सोनाली कहती है कि बड़ा सॉकेट ही तो बड़ा झेल पाएगा ना। इमली कहती है कि अब मैं जिस केले को तुझे झेलने को कहूंगी उसे तुझे झेलना पड़ेगा, अगर तू नहीं झेल पाई तो तू हार मान लेना, और तू जिसे मुझे झेलने के लिए कहेगी मैं उसे झेल लूंगी, और मैं नहीं झेल पाई तो मैं तेरी धुलाई करूंगी। तभी सोनाली कहती है कि उसके लिए हम दोनों को एक ही केला झेलना पड़ेगा, वरना तो हम फैसला ही नहीं कर पाएंगे। इमली कहती है कि तो आज से फिर कंपटीशन चालू। सोनाली कहती है पर उसके लिए हमें जज करने वाला भी तो कोई चाहिए, ऐसे तो हमारा झगड़ा खत्म ही नहीं होगा। इमली कहती है कि फिर हमें कोई ऐसा लड़का चाहिए जो हमें जज कर सके, ना कि ठोकता देख खुद ठोकने का मूड बना ले। सोनाली कहती है पर ऐसा कौन है हमारे यहाँ, मगर यहाँ हमारी सोसाइटी के तो हर आदमी हमारी लेना चाहता है। इमली कहती है ना वो रोहन हमारा पड़ोसी, वो हमें देखते ही शर्मा करके भाग जाता है। इतना कहने के बाद में दोनों सहेलियां पार्क में बैठी हुई दिखाई जाती हैं अगले दिन, और वो वहाँ पर से एक लड़का निकलता है जिसका नाम रोहन है, और वो उस लड़के को आवाज लगाती हैं और वो इस बात को याद करते हुए उस बात को याद करती हैं जब वो एक दूसरे से ये कह रही थी कि वो हमेशा देख करके शर्मा करके भाग जाता है, और यही सीन वो आपस में बात करते हुए कहती हैं। सोनाली कहती है कि लेकिन हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी इमली कहती है कि लेकिन वो पढ़ाकू भी है और अच्छा भी है वो लड़का। तभी सोनाली कहती है कि या तो फिर वो गे है और या फिर वो हमें इंटरेस्ट नहीं रखता है। तभी इमली कहती है कि लड़का स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, वो हमारा फैसला सही से कर सकता है। सोनाली कहती है कि अच्छा तो फिर ठीक है। इतना कह करके अब दोनों सहेलियां वहाँ से जाती हैं और रोहन के पास में आती हैं। अब रोहन बालकनी में खड़ा हुआ अपनी किताब पढ़ रहा होता है। दोनों लड़कियां वहाँ जाती हैं और उसे अब दोनों लड़कियां अगल बगल से पकड़ती हैं और उसे अपने साथ लेकर के गार्डन में लाती हैं और उससे कहती है कि यहाँ बैठो। और वो लड़का कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो और कहाँ ले जा रही हो। अब सोनाली और इमली एक एक करके उसके मुंह को पकड़ती हैं और अपने सीने की तरफ खींचती हैं। अब रोहन कहता है एक मिनट रुको, रेप करना एक कानूनन जुर्म है।
तभी सोनाली कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम हमें ठुकते हुए देखो। रोहन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। इमली कहती है मैं समझाती हूँ कि हम दोनों के बीच में एक शर्त लगी है कि सबसे ज्यादा प्यार कौन कर सकता है और उसे झेलने की क्षमता किसमें सबसे ज्यादा है। तभी सोनाली कहती है कि एक एक करके हम, और इसके लिए हम बारी बारी से केला लेंगे और फिर उसके बाद में तुम फैसला करोगे कि हम में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। इस पर इमली कहती है कि अगर तू नहीं माना ना तो हम तेरी ले लेंगे। और फिर इमली सोनाली से कहती है कि सोनाली उतार इसके कपड़े। रोहन कहता है एक मिनट मैं तैयार हूँ। अब दोनों सहेलियां आपस में ताली देती हैं और खुश होकर के रोहन के मुंह को अपने दोनों के बीच में दबा देती हैं। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रोहन, इमली और सोनाली तीनों एक जगह बैठे होते हैं और रोहन कुछ लिख रहा होता है और उस पर सोनाली कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। रोहन कहता है एक मिनट और बताता है कि मैंने 3 क्राइटेरिया बनाया है। पहला ये कि किसके कुएं से ज्यादा पानी निकलता है, दूसरा कौन कितना इनोवेटिव पोज यूज कर सकता है, और थर्ड सबसे स्पेशल किसका ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा देर तक चलता है। सोनाली कहती है कि मुझे पता था कि तुम बहुत स्मार्ट हो। इमली कहती है कि अब आएगा मजा। अब इमली सोनाली से कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए मोटा केला ढूंढ कर लाती हूँ। और फिर दोनों सहेलियां रोहन को अपने आप से चिपकाती हैं और उसे प्यार करती हैं। तभी रोहन कहता है एक मिनट, बेल बजा। इमली कहती है कि दूध वाला होगा और इमली जाती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ। और इमली जैसे ही दरवाजा खोलती है कहती है कि तुम कौन हो। दरवाजे पर खड़ा आदमी कहता है मैं दूध वाला। वो यादव जी की भैंसिया बीमार थी ना, हम उसी की सेवा में थे। मैं उनका भतीजा, इसीलिए उन्होंने मुझे दूध देने के लिए भेजा है। अब सोनाली उसकी तरफ एक टक निहारती है और अपनी सहेली को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए उसकी तरफ अपना दिमाग चलाती है। रोहन अंदर खड़ा ये सब देख रहा होता है और सोनाली से कहता है कि लगता है कि वो मेरी तरह ही फुस है। सोनाली कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और सोनाली अंदर जाती है और इमली बाहर से अंदर जाती है और अंदर जा करके कहती है सोनाली तैयार हो जा। सोनाली कहती है किस लिए? मोटा केला लेने के लिए। सोनाली कहती है कि कहाँ है वो? तभी वो कहती है इमली की बाहर दरवाजे पर। इमली कहती है कि बाहर जा, उससे ठुकवा के दिखा। सोनाली कहती है ठीक है, अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। अब सोनाली अपने कपड़े उतारती है और अंडरगारमेंट्स में ही बाहर गेट पर खड़े उस दूध वाले के पास जाती है। अब सोनाली जब बाहर दरवाजे पर आती है तो हाथ में भगोनी लिए हुए और कंधे पर तौलिया डालकर आती है। तभी वो दूध वाला कहता है कि अरे वो मैडम जी कहाँ गई? सोनाली कहती है कि मैं यही तो हूँ, दूध दो। सोनाली दूध लेने लगती है और वो दूध वाला दूध भगोनी में डालते हुए उसके खुले बदन को देखने लगता है और सोनाली के सीने से वो तौलिया भी हट जाता है। अब एकदम से जैसे ही सोनाली देखती है कि उस दूध वाले का ध्यान उसकी तरफ है, तभी कहती है उस दूध वाले से कि क्या देख रहे हो? दूध वाला कहता है कि दूध। तभी सोनाली उससे कहती है कि नॉटी बॉय, और दूध वाला कहता है कि मैडम जी अब आपका हो गया। तभी सोनाली कहती है कि मेरा एक काम करोगे? दूध वाला कहता है कि मैडम जी आप हुक्म करो। अब सोनाली कहती है कि मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं तो मेरे ये दुपट्टे को आप सही कर दो ना। दूध वाला कहता है कि हाँ। अब दूध वाला उसके कंधे पर पड़ा दुपट्टा सही करता है। तभी वो कहती है कि अरे, दूध वाला कहता है क्या हुआ? कि खुजली हो रही है। अब दूध वाला कहता है कि कहाँ पर? सोनाली कहती है कि पीठ पर। और ये सब चीजें रोहन और उसकी सहेली इमली दोनों अंदर से देख रहे होते हैं और सोनाली घूमती है और उससे कहती है कि यहाँ पर खुजा दो। और अब वो दूध वाला भी इधर उधर पूछता है कि यहाँ पर। उस पर सोनाली कहती है कि थोड़ा नीचे। इतना कह करके अब वो उससे जैसे ही खुजाने को कहती है तो खुजाते दूध वाला भी मदहोश हो जाता है और फिर अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ करके अपना सहलाने लगता है। और उधर सोनाली दूध की भगोनियां लेकर के खड़ी होती है और आमने सामने अपनी सहेली और रोहन से इशारों में बात करती है। और सोनाली जैसे ही घूम कर देखती है तो दूध वाला अपने प्राइवेट पार्ट को सहला रहा होता है। और फिर वो कहती है सोनाली की क्या कर रहे हो? दूध वाला कहता है कुछ नहीं। सोनाली कहती है तुम्हें भी खुजली हो रही है क्या? अब वो कहता है कि हाँ। सोनाली कहती है तो फिर चलो अंदर, मैं तुम्हारी खुजली मिटा देती हूँ। इतना कह करके सोनाली दूध वाले को अपने बेडरूम में लाती है और बेडरूम में आने के बाद में अपने बदन पर पड़ा हुआ कपड़ा हटा देती है और फिर दूध वाले को अपनी तरफ खींचती है और फिर उसे चूमने लगती है। और फिर वो चूमते चूमते दूध वाला उस सोनाली को प्यार करने लगता है। अब बाहर खड़ा रोहन दरवाजे के कोने पर सब कुछ जज कर रहा होता है। साथ में उसकी सहेली इमली भी खड़ी होती है। अब रोहन एक कॉपी हाथ में लिए होता है और उसमें सब कुछ लिख रहा होता है कि कितनी देर में क्या हुआ और कितनी क्षमता के साथ में कितना प्यार किया गया।
सोनाली में कितना कुछ झेलने की क्षमता है, ये सब रोहन जज करता है और एक कॉपी पर लिखता जाता है। और जैसे ही सोनाली का और दूध वाले का प्यार कंप्लीट होता है तो सोनाली उठ करके अपनी सहेली इमली और रोहन के पास बाहर गेट के पास जाती है और कहती है कि कैसा रहा। इतने में दूध वाला भी आवाज देता है कि मैडम मैडम, लेकिन वो नहीं सुनती और रोहन और अपनी सहेली इमली के पास आकर के पूछने लगती है। रोहन कहता है कि बहुत अच्छा रहा और फिर वो इमली से कहती है कि इमली अब तू जा और मुझे हरा कर दिखा। सोनाली बाहर जाती है और इमली कमरे के अंदर। तभी इमली जाकर के अंदर कहती है कि आज तो तेरा लकी डे है रे, दो माल एक साथ मिले हैं तुझे। और कहती है कि चल अब वो सब कुछ मेरे साथ कर जो उस लड़की के साथ में किया है। अब वो दूध वाला इमली के साथ वो सब करता है जो उसने सोनाली के साथ किया होता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।